नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मैं और मेरी सहेली अभी आधे रास्ते पर ही पहुंचे थे, तभी धीरे धीरे चल रही हवा ने आंधी का रूप धर लिया था, जिस वजह से मैं स्कूटी को संभाल नहीं पाई और मैं वहीं पर नीचे गिर पड़ी। आंधी इतनी तेज थी कि 5-6 पेड़ उसी वक्त टूटकर नीचे गिर गए। मैं और मेरी सहेली दोनों काफी घबरा गए थे, कहीं हम दोनों पर कोई पेड़ ना गिर जाए। हम दोनों उठे और हम दोनों छुपने के लिए कोई जगह ढूंढने लगे। आंधी के जोगों ने हमें संभलने का कोई मौका ही नहीं दिया और हम लुढ़कते हुए एक गड्ढे में जाकर गिर गए। मेरे हाथ पैर बुरी तरह से छिल गए थे। तभी मेरी सहेली ने मुझसे कहा कि यार, इस आंधी ने तो बहुत मुश्किल में डाल दिया है। चलो कोई बात नहीं, कम से कम हम दोनों इस गड्ढे में सेफ तो है। 3 घंटे तक हम दोनों उसी गड्ढे में रहे और जब आंधी थमी तो हम दोनों उस गड्ढे में से बाहर निकले। पहले तो मैं अपनी स्कूटी के पास जाकर उसे उठाया और उसको स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद स्कूटी स्टार्ट हुई और हम दोनों वहां से निकल गए अपने घर जाने के लिए। एक तो काली घनी रात और ऊपर से आंधी जाने के बाद एकदम से सन्नाटा छा गया था। मैं काफी संभालते हुए स्कूटी चला रही थी। रास्ते पर काफी सारे पेड़ गिरे हुए थे, कहीं मैं उनसे टकरा ना जाऊं और हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए। तभी अचानक सड़क के बीचों बीच लेटी हुई एक औरत पर स्कूटी की रोशनी गई। मैंने एकदम से ब्रेक लगाकर अपनी स्कूटी को रोक दिया। मेरी सहेली ने कहा कि अरे यार, कौन है ये? कहीं आंधी की वजह से उसे चोट वोट ना लग गई हो। चल उतर कर देखते हैं। मैंने उसके पास जाने के लिए स्कूटी उसकी तरफ बढ़ाई तो तभी मेरी नज़र उस औरत के पैरों पर गई। मैंने अचानक ही स्कूटी की रफ्तार एकदम से तेज कर दी और उसे पूरी रफ्तार से भगाने लगी। स्कूटी को तेज भगाते हुए देखकर मेरी सहेली ने मुझसे कहा कि अरे यार, क्या हुआ तुझे? तू रुकी क्यों नहीं? तभी मैंने सहेली से कहा कि तू पीछे देख। मेरी सहेली ने जैसे ही पीछे देखा, वो चीखते हुए मुझसे कसकर लिपट गई। वो चुड़ैल हमारा पीछा करने लगी थी। वो काफ़ी तेजी से हमारे पीछे भाग रही थी और मैं भी हिम्मत रखते हुए स्कूटी को पूरी रफ्तार से भगा रही थी। फिर कुछ ही देर में हम दोनों घर पर पहुंच गए। मैं अपनी सहेली का हाथ पकड़कर घर में दाखिल हुई। घर में जाते ही मैं एकदम से चौंक गई थी, क्योंकि घर में तो कोई भी नहीं था। आखिरकार अचानक सभी घर वाले कहाँ पर गायब हो गए थे। तभी मैं मेरी सहेली को लेकर अपने कमरे में गई और कमरे में जाते ही हम दोनों की चीख निकल गई। हम दोनों काफ़ी डर गए थे। हम दोनों की चीख सुनकर मम्मी पापा अचानक वहाँ पर आ गए थे और हमसे चीखने की वजह पूछी तो मैंने उनको सारी बात बता दी। तो पापा ने कहा कि हम तो कब से यहीं पर है और चुड़ैल जैसा कुछ भी नहीं होता है। तुमको ज़रूर कोई वहम हुआ होगा। तुम दोनों फ्रेश होकर खाना खा लो। हम दोनों वॉशरूम में गए, लेकिन हम दोनों की हालत अभी भी डर की वजह से
बहुत ख़राब थी। कुछ दिनों तक हम दोनों काफ़ी डरे हुए रहे। कुछ दिन बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया था। आखिरकार वो औरत कौन थी और वो हमारे पीछे क्यों भाग रही थी? लेकिन उस रात कैसे भी करके हम बच गए थे। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।